नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है हिंदी के एक नए अध्याय के साथ। जैसे कि हमने आपको हिंदी में लगभग 18 वीडियो हमने प्रोवाइड कराया है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आइए अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको हमारे वीडियो से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यदि परीक्षाएं आएँ, जो क्वेश्चन आए परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित, तो उनको पूरा लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं नया अध्याय जिसका नाम है काल। क्या कहते हैं? काल। काल काल होता क्या है दोस्तों? काल मतलब क्या होता है? समय। कहते नहीं तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हारा काल आ गया है, बस तू ज़्यादा दिन तक ना जी गया, ठीक? तो वही काल है। तो काल मतलब क्या होता है? समय। समय कैसा होगा? या तो पूर्ण वर्तमान में होगा या तो अपूर्ण वर्तमान में होगा। यानी कहने का मतलब या तो कार्य हो गया होगा, या तो कार्य होने वाला होगा, या तो कार्य हो चुका होगा। यही तो कार्य होगा। तो यही कहते हैं कि तुहार काल आ गया है, मतलब अभी तक तो सही चलत रहा, बट तुहार अब का आ गया है, काल आ गया है, तू ज़्यादा दिन तक न चल रहा। तो दोस्तों, काल मतलब क्या होता है? समय। एक क्वेश्चन आया था यूपीपी के, शायद 2019 में एक यूपीपी की परीक्षा हुई थी, उसमें साफ साफ एक क्वेश्चन आया था, काल का अर्थ क्या होता है। मैं कहीं था तो उस समय मैंने देखा था, एक स्टूडेंट जो है एक पेपर लेके जा रहा था, मैंने उसको रुकवाया। मैंने देखा कि अरे भाई, देखते हैं ज़रा पेपर आपने कितना किया है। तो उसने बताया कि भैया लगभग हमने 130-32 क्वेश्चन किया है। बट मतलब जब उससे मैं काल के बारे में पूछा, क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि काल का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ क्या होता है। तो उस समय पता नहीं क्या लगाया था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन बट उसने काल का मतलब समय नहीं लगाया था। काल का मतलब समय नहीं लगाया था, बल्कि काल मतलब उसने शायद ऐसा कुछ लगाया था कि जैसे मृत्यु वगैरह से संबंधित ऐसे कुछ बातें लगाई थी उसने। तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा कि काल जो होता है, काल मतलब क्या होता है? छोटू, समय होता है। तो उसने कहा कि हाँ भैया, काल तो मतलब समय होता है, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि काल का मतलब होता क्या है? काल का मतलब होता क्या है? काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? काल का अर्थ होता है काल का अर्थ क्या होता है? समय, ठीक? मतलब काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो आइए देखते हैं काल कहते किसे हैं। काल कहते किसे हैं तो हमने आपको अच्छे से बता दिया कि काल पूर्ण में हो गया, अपूर्ण में होगा, तो काल इसी तरह इसकी डिफिनेशन भी बन जाएगी, ठीक? आइए देखते हैं। काल कहते किसे हैं? काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कार्य का होना पूर्ण या अपूर्ण समय में, कार्य का होना पूर्ण या अपूर्ण समय में पाया जाए, उसे काल कहते हैं, ठीक? ठीक। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कार्य होना
पूर्ण या अपूर्ण समय में पाया जाए उसे काल कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों काल मतलब हमने आपको क्या बता दिया, समय बता दिया है। अब आइए देखते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब मैं जो बोल रहा हूँ आप बिल्कुल हूबहू वही लिखिए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछेगा प्रश्न में, कभी जो है आप प्रश्न में नहीं आएगी परिभाषा, बट आप परिभाषा जाने रहिए काल क्या होता है। तो दोस्तों का एक क्वेश्चन ये होगा कि काल का अर्थ क्या होता है, काल कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों काल कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं उन तीनों प्रकार को। काल के प्रकार। काल के प्रकार तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है काल के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वो तीनों कौन हैं आइए हम देखते हैं। ठीक, तीनों कौन हैं। नंबर 1 है वर्तमान काल। ठीक, नंबर 2 है आपका भूत काल। ठीक, नंबर 3 है आपका, नंबर 3 है भविष्य काल। ठीक, क्या कितने पार्ट होते हैं काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। एक क्वेश्चन और सीधा सीधा यहाँ से आता है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, भविष्य काल यानी भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं आबलिक कितने भेद होते हैं, और भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं कितने भेद होते हैं। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन जहाँ से पूछने लायक है वैसे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए वर्तमान काल के हमारे 5 भाग होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल की कितनी बातें होती हैं यानी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होता है। ठीक, यानी वर्तमान काल 5, भूतकाल 6 और भविष्य काल 3। आइए देखते हैं 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, हम भाइयों से तुलना करते हैं। ठीक, ये भाई बात करेंगे कि हम कार्य करेंगे वर्तमान काल में। ठीक, कब काम करेंगे, वर्तमान काल में। ये कह रहे हैं कि हम भूतकाल में कार्य करेंगे। भूतकाल मतलब जो बीत गया हो समय, उस समय वाक्य में उन चीज़ों का बोध होगा जो वाक्य, जो शब्द यानी जो कार्य बीत चुका होगा। और भविष्य काल में उन बातों की बात होगी जो कार्य आगामी समय में होने वाला है। तो आइए देखते हैं ये तीनों भाई कौन कौन से हैं। ये वर्तमान में 1 ये हैं, 2 ये, 3, तीनों देखते हैं कौन कौन से हैं। बट मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, जो मैं आपको नाम बताऊंगा प्लीज़ आप अपने आस पड़ोस वाले को नाम रख दीजिएगा, बट उसे पुकारिएगा नहीं तो क्या होगा, इसका जिम्मेदार डीडी क्लासेस नहीं है। कभी कभी क्योंकि गांव में लोग तरह तरह से बातें भी कहते हैं, तो प्लीज़ मन में नाम रखिएगा उन तीनों भाइयों के या अपने आस पड़ोस वाले को, लेकिन पुकारने वाला नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जानते हो कि परिणाम क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों। वर्तमान काल का आप नाम रख लो सातापुसंस। इनका नाम क्या आपने रख लिया, सातापुसंस। ठीक, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इनका नाम आपने रख लिया सतापुसंस। चूंकि तीनों भाई हैं तो कभी कभी आदमी का नाम जैसे गांव होता नहीं है, मंगर बुध शनिचर, तो तीनों भाई हैं तो तीनों के राइमिंग वर्ड से मिलता जुलता क्या हो जाता है, लोग नाम
रख देते हैं और उन्हें पुकारने में भी आसानी होती है और सामने वाले को याद करने में भी आसानी होती है। तो आज इसी काल को मैं इसी तर्ज पे लेके चलूँगा, थोड़ी सी ट्रिक लगाऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। इनका नाम आपने क्या रख दिया दोस्तों? शतापुषंस। तो आइए अब भूतकाल का भी नाम होगा इसी से मिलता जुलता, इनका नाम रखते हैं साउप अंश है। इनका नाम रखते हैं साउप अंश है। इनका नाम रख देते हैं हम साउप अंश है। ठीक। अब भविष्य काल की बात आती है। देखिए दोस्तों इसमें भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक। इनका नाम रख देते हैं हम साउप अंश है। अब इनका नाम रख देते हैं सांस है, यानी सांस है। इनका नाम रख देते हैं हम सांस है। ठीक। देखिए शतापुषंस, साउप अंश है और सांस है। थोड़ा टफ है बट अपने आप आस पड़ोस वाले का एक लड़के का नाम इसको रख लीजिए, एक लड़के का इसका नाम रख लीजिए, एक बगल वाले का इसका नाम रख लीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। बट आप उनको इस नाम से पुकारिएगा नहीं, क्योंकि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, यदि किसी को आप गलत तरीके से पुकारेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ईर्ष्या जगेगी और फिर आपके साथ क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप किसी को पुकारिए नहीं। आपको एक ट्रिक ये बताया जा रहा है, आप इसको याद कैसे करेंगे। ठीक। वर्तमान काल शतापुषंस है, भूतकाल साउप अंश है और भविष्य काल सांस है। ठीक। तो आइए देखते हैं दोस्तों इनके 5 भाग और इनके 6 भागों को, और इनके तीनों भागों को कौन कौन से होते हैं। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, जो मैंने ट्रिक बताया है ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं हम, क्वेश्चन इनसे आएगा, इन 5 में से एक वाक्य दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा सामान्य, इसका मतलब साउप। आइए हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। चलिए अभी बताएंगे तो डिफाइन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लिख लिए होंगे, आशा है कि। ठीक। देखिए शतापुषंस, शतापुषा मतलब क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल। ता मतलब होता है तात्कालिक वर्तमान काल। पू मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। और संस मतलब होता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और सा मतलब होता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक दोस्तों, ये देखिए मैंने 5 की चर्चा की, आप 5 इसी तरह लिखिए। याद करने के लिए इसको लिखिए कि शतापुषंस, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल की बात होगी तो उदाहरण होगा, जैसे यह पढ़ता है, यह पढ़ता है। यह पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल की बात होगी, यानी प्रेजेंट की बात होगी। तो जैसे यह पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल की बात हो गई। तात्कालिक वर्तमान का मतलब होगा कि कार्य जो होगा अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या हो रहा है? जैसे यह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है, या फिर लिख देते हैं
राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, यानी तत्कालिक की बात होगी, तत्काल में कोई काम होगा। जैसे सामान्य की बात हो गई तो यह पढ़ता है, तत्कालिक की बात हो गई तो यह पढ़ रहा है, और राम खेल रहा है यानी तत्काल की चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। पूर्ण वर्तमान यानी कहने का मतलब कार्य जो हो चुका होगा वो हो चुका होगा, यानी पूर्ण वर्तमान। जैसे आप अपने सेंस ही समझिए कि बात हो रही है पूर्ण वर्तमान काल की। जैसे वह पढ़ चुका है, जैसे क्या पूर्ण वर्तमान काल की बात होगी, जैसे वह पढ़ चुका है, वह खाना खा चुका है। देखिए क्या होता है कि पूर्ण वर्तमान काल यानी कार्य जो है वर्तमान काल में ही चलेगा। देखिए सबसे मेन बात ये क्या होगी, पहचानने का तरीका इसका क्या होगा, जो कार्य होगा वो प्रेजेंट टाइम में ही प्रदर्शित करेगा। कार्य का क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में प्रदर्शित करेगा। जैसे यह पढ़ता है, यह पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, वह पढ़ चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक, अब देखिए अगला है संदिग्ध। संदिग्ध की बात आती है तो संदिग्ध का उदाहरण होता है दोस्तों, जैसे संदिग्ध कहते नहीं है, वह आता होगा, वह सो रहा होगा। संदिग्ध की बात क्या होगी, वह खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, यानी मतलब क्लियर नहीं है, संदिग्ध है कि मतलब हाँ ये कर रहा होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, वह पढ़ता होगा क्या है, वह पढ़ता होगा। ठीक दोस्तों, वह पढ़ता होगा। और संभाव्य में मतलब क्या होता है, संभाव्य मतलब संभव, संभाव्य मतलब संभव। आगे आपको शब्द लगा होगा कि संभव है, संभव हो वह पढ़ता हो, संभव हो वह पढ़ता हो, या फिर वह पढ़ता हो। ठीक, यानी संभाव्य की बात होगी। आप अपने थोड़ा सेंस से सोचिएगा, आप फट से उत्तर दे लेंगे बाद वीडियो देखने के बाद कि हाँ सही, सर ने तो बिल्कुल सही बताया, डीडी क्लासेस ने एकदम सही बताया कि हाँ संभाव्य मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके उदाहरण। इसका उदाहरण है जैसे वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो। ठीक, संभाव्य का ये हो गया। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन करिए, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरे का जो नाम रखे थे साऊप। साऊप अंश है, अब क्या निकालेंगे हम, साऊप अंश है, यानी भूतकाल की बात करेंगे। और इसको हम मिटाएंगे नहीं, चूंकि हम इससे इसको कनेक्ट करते चलेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन अधिकतर तत्कालिक से ही पुटअप करता है, क्योंकि तत्कालिक में क्या होता है, जो छात्र होता है वो डिफाइन नहीं कर पाता है कि कौन सा कार्य क्या होता है, तात्कालिक होता है। ठीक, चाहे वो वर्तमान काल की बात करें और चाहे वो भूतकाल की बात करें, वो हमेशा क्या होता है तत्कालिक से ही। अगर आप जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अगर 10 क्वेश्चन हैं इसके, तो आप उठा के देखेंगे कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है तात्कालिक चाहे वर्तमान के मिलेंगे, चाहे तात्कालिक भूत के मिलेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं भूतकाल। क्या देखते हैं, भूतकाल। भूतकाल 0 कितने प्रकार के, 6 प्रकार, 6 प्रकार। नंबर 1, ठीक, नंबर 1 क्या होता है आपका, हमने क्या लिखा था अभी, साऊप अंश है। क्या लिखा था, साऊप अंश है।
साउप अंश है, इसी से निकालेंगे हम, ठीक। साउप अंश है से। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। नंबर 1 क्या होगा? सामान्य भूतकाल, ठीक। नंबर 2 हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। नंबर 3 हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। इतना स्पेस हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यही हम आपको समझाने वाले हैं उदाहरण लिख के। 5वां क्या है हमारा? थोड़ा इस 5वां हमारा है, लिख लेते हैं हम यहाँ। आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। 5वां है, अब क्या है? सा मतलब क्या होता है? संदिग्ध भूत। और छठा है हमारा हेत। क्या होता है? हेतु मदभूत। हेतु मदभूत, ठीक। हेतु मदभूत। अब दोस्तों ये हमारे साउप अंश है, यानी मान लीजिए आप कल्लू का नाम आपने रख दिया साउप अंश है, ठीक। आप उसको कहो कि भैया तुम साउप अंश हो, तो बट आप कहिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। साउप अंश है सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेत मदभूत, ठीक। आइए हम इन सब के उदाहरण को इससे कनेक्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है आपका। उदाहरण देखते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल में होगा सीता गई। सीता गई। सीता गई है कह देते हैं हम, या सीता गई। सीता गई, ठीक। सामान्य भूतकाल की बात आएगी, सीता गई। उसके बाद आसन्न होगा। आसन्न मतलब क्या होगा? आसन्न भुजाएं। हम मैथ में क्या पढ़ते थे? आसन्न भुजाएं, सन्निकट भुजाएं, ये सब जहां आसन्न की बात हुई होगी वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वो काम हो गया होगा, ठीक। जस्ट थोड़ी देर पहले वो काम हो गया होगा। आसन्न को हम किससे कहते हैं? हम आसन्न को कहते हैं तत्कालिक से तुलना करेंगे। जैसे सीता गई है, सीता गई है, क्या है? या मोहन गया है, मोहन गया है, ठीक। मोहन गया है। या अभी बात हुई है कि अभी तो यही था बट अभी क्या हो गया? अभी चला गया है। मोहन गया है। मोहन क्या है? गया है, ठीक। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब अगला है पूर्ण, ठीक। पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण भूतकाल की बात होगी तो पूर्ण जो होगा वह क्या होगा कि जैसे सीता गई थी। सीता गई थी, ठीक दोस्तों। सीता गई थी, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब अपूर्ण क्या होगा? अपूर्ण क्या होगा हमारा? सीता जा रही थी। सीता जा रही थी, अपूर्ण। सीता जा तो रही थी बट पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, ये अपूर्ण भूतकाल होगा। सीता जा रही थी, ठीक। मोहन गया है। ये आप इसको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आसन्न का, आसन्न के बहुत से उदाहरण पूछता है और आप इसके ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आसन्न कौन होता है, ठीक। जैसे मोहन गया है। अब पूर्ण को हम किससे जोड़ेंगे? पूर्ण वर्तमान काल से जोड़ देते हैं। अपूर्ण को किससे जोड़ते हैं? अपूर्ण का इसमें कहीं नहीं है, ठीक। तो अपूर्ण है, ठीक। अगला है
संदिग्ध, संदिग्ध में क्या होगा कि सीता गई होगी, सीता गई होगी। ठीक। हेत, हेत मदभूत क्या होता है, हेत हेत मदभूत जैसे सीता जाती, केवल सीता जाती, क्या हो जाएगा, सीता जाती। एक वाक्य और इसके आते हैं हेत हेत मदभूत के, उसका क्या होता है कि जैसे देखते हैं, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यानी कहने का मतलब एक दूसरे पे वाक्य का प्रभाव पड़ता है, वो भी हमारा क्या होता है, वो हेत हेत मदभूत होता है। तो दोनों ही दोस्तों इन दोनों उदाहरणों को लिख लीजिए। जैसे यदि श्याम पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, अवश्य आता। अगला है, यदि तुम कठिन परीक्षा में कठिन परिश्रम किए होते तो अवश्य पास हो जाते। ठीक। ये तीनों उदाहरणों को लिखिए, और ये भी हमारा तीनों में ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी दे देगा हेत हेत मदभूत सीता जाती, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक। यदि श्याम पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि तुम परीक्षा में कठिन परिश्रम किए होते तो अवश्य पास हो जाते। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भविष्यकाल की ओर। इधर चलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल कितने तरीके का होता है, 3 प्रकार का। हमने इसका कोडिंग क्या लिखा था, सांस है। क्या होता है, सांस है। सांस है मतलब सामान्य, सा मतलब क्या होता है, सामान्य, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा क्या होता है, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। तीसरा होता है हेतु भविष्यत। क्या, हेत भविष्यत। देखते हैं सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है, जैसे राम पढ़ेगा, क्या होगा, राम पढ़ेगा। ठीक, राम पढ़ेगा सही, एकदम सीधा है। संभाव्य क्या होगा, जैसे संभव है राम पढ़े, संभव है कि राम पढ़े। ठीक, इसमें भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हेतु भविष्यत में क्या होता है, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। यानी कहने का मतलब एक दूसरे पे कोई डिपेंड होता है। छात्र वृत्ति मिले तो राम पढ़े। ठीक दोस्तों, सीधा सीधा है। सामान्य भविष्यत की बात, राम पढ़ेगा, मोहन घर जाएगा। ठीक, ये क्या होगा,
सामान्य भविष्य। वैसे हम जब इंग्लिश में पढ़ा करते थे तो भी कहीं ना कहीं भविष्य काल, जब फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा करते थे उसमें गागी ये आता था लास्ट में, तो उससे यदि हम कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा सेंस, चूंकि इसमें एक 3 है, एक 5 है, एक 6 है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी मैंने ट्रिक आपको बता ही रखी है, बट आप उससे हल्का से जोड़ेंगे। जो थोड़ा इंग्लिश जानता होगा, जो स्टूडेंट आज के समय में जो भी तैयारी कर रहा है कुछ ना कुछ तो अवश्य जानता है इंग्लिश, ठीक, अगर उससे हम थोड़ा इसको टैली करेंगे तो हम मतलब 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम तुरंत शब्दों को पकड़ लेंगे। राम पढ़ेगा, संभव है कि राम पढ़े, संभाव्य की बात होगी। हेत हेत भविष्यत क्या होगा, हेत मद भविष्यत, ठीक। ये क्या होगा, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी क्या होगा, एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड होगा। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक हमने क्या बताई थी आपको, पहला क्या बताया था, सातापुसंस, सातापुसंस ये क्या होगा, हमारा वर्तमान काल का होगा। दूसरा हमने बताया था साऊप अंश है, ये क्या होगा, भूतकाल का होगा। तीसरा बताया था हमने आपको ये भविष्य काल की सांस है, ठीक। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने नोटबुक में इसको नोट करिएगा और 1-2 बार पलटिएगा। चैलेंज करता हूँ, आप हमेशा के लिए आपको क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा काल के प्रकार, काल में कितने भेद होते हैं, हमने सबका अलग अलग करके बताया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए हमारा वीडियो, और उनको डीडी क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइए कि हिंदी कोई सर हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।